हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। आप टैक्स कैसे बचा सकते हैं? तो आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं? जब भी हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो मैं क्या क्या प्रोवाइड करती हूँ। फर्स्ट, मैं कैसे बचाती हूँ मेरा टैक्स, मेरा पहले एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरा एनपीएस है, नेशनल पेंशन स्कीम है। उसमें मैं कुछ आप 6,000 से 1.5 लाख तक आप डाल सकते हैं। तो मिनिमम अमाउंट मैं 15 to 20,000 उधर डालती हूँ। बाद में सेकेंड, एक नेशनल पेंशन स्कीम में 80cc अंदर टैक्स बचत होती है। दूसरा है मेरा पीपीएफ अकाउंट, पब्लिक फंड अकाउंट। तो उसमें भी मैं सालाना कुछ सेविंग होती है, उसमें से मैं 10-20 हजार उसमें डालती हूँ। तो पीपीएफ हो गया सेकेंड। थर्ड है मेरा सुकन्या समृद्धि योजना। मेरी बच्ची जब 8 साल की थी तभी मैंने सुकन्या समृद्धि निकाली थी। मीन्स अभी 3-4 साल हो गए। तो एक है, उसमें मैं डालती हूँ कुछ। तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। पीपीएफ हो गया, सुकन्या हो गया, एनपीएस हो गया। बाद में मेरी एलआईसी पॉलिसी है। उसमें 500 मंथली, वो 25 इयर्स की है। तो सालाना तो 6,000 कट हो जाते हैं। मैंने उसका ईसीएस निकाला है, तो उसमें भी टैक्स बेनिफिट होता है मुझे। एलआईसी हो गई, कौन सी भी एलआईसी पॉलिसी हो गई। और एलआईसी के ऊपर जब भी हमको रकम जो मिलती है उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट होता है। मीन्स उसके जो रकम मिलती है उसके ऊपर भी हमको टैक्स की बचत होती है। वो मैं बाद में बताऊंगी। तो एलआईसी हो गया फोर्थ। और फिफ्थ है मेरा एफडी। मेरे जो एफडी है, जो 2-3 बैंक में मेरी एफडी है, तो उसका स्टेटमेंट सीए को देना पड़ता है। कौन से बैंक में कौन सी एफडी है, उसका मुझे पूरा स्टेटमेंट देना पड़ता है। तो मैं पहले बैंक में मैं 15G का फॉर्म भरती थी। अभी मैं टीडीएस अप्लाई नहीं करती हूँ। अभी मैं मीन्स बैंक 15G का फॉर्म नहीं भर के देती हूँ। तो मेरा वो टैक्स में, हमारे जो सीए है वो टैक्स में वो टीडीएस रिक्लेम करता है और वो टैक्स में एडजस्ट होता है टीडीएस हमारा। तो वो एक बेनिफिट है। आप मीन्स एफडी में 10,000 के ऊपर इंटरेस्ट हो गया तो आपको टैक्स लगता है, इसलिए 15G का फॉर्म भर देना पड़ता है, नहीं तो टैक्स लगता है। तो मैं टीडीएस है वो क्लेम करती हूँ जब भी इनकम टैक्स फाइलिंग होती है, तभी तो एडजस्ट हो जाता है। फिफ्थ एफडी हो गई। मेरी आरडी भी है, उसके वो सेम है। आरडी भी 11 मेरी पोस्ट की आरडी है। तो मेरी पोस्ट के 2 स्कीम है, एक सुकन्या है। वैसे बैंक में भी आप सुकन्या निकाल सकते हैं। और दूसरी है पोस्ट की आरडी, वो 5 साल में मुझे जो मिलेगा उसके ऊपर भी टैक्स बेनिफिट रहता है। ऐसा मेरा पूरा सेविंग्स प्लान है। अभी मैंने थोड़ा स्टॉक में भी डालना शुरू किया है। और जो होम लोन होता है उसके ऊपर भी अभी हमारा थोड़ा होम लोन है थोड़ा, तो हम हाफ मेरे 50% में दोनों के नाम पे घर है हमारा। तो मेरे हस्बैंड 50% अप्लाई करते हैं और मैं 50% अप्लाई करती हूँ। होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट जाता है, इंटरेस्ट अमाउंट जाता है, उसके ऊपर भी बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। बाद में अभी आपकी कोई प्रॉपर्टी रहेगी, रेंटल प्रॉपर्टी रहेगी, तो जो रेंट आता है मीन्स जो प्रॉपर्टी उसका लोन चलता रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी का लोन कितना साल में जाता है और उसका रेंटल अमाउंट और मेंटेनेंस अमाउंट माइनस करके जो बची हुई अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स लगता है। तो वो एक बेनिफिट है। मीन्स और इसके ऊपर बेनिफिट रहता है।
और लास्ट मत लिस्ट ये स्कूल मेन है। मेरे दोनों बच्चे आईसीएसई बोर्ड में है, उसकी तो फी ज्यादा रहती है, तो ट्यूशन फी ऑलमोस्ट ज्यादा ही रहती है। तो उसके दो बच्चे हैं, तो ऐसा है स्कूल का कि एक जो इनकम टैक्स फाइलिंग करता है तो दो बच्चे का आप ट्यूशन फी क्लेम कर सकते हैं। उसके ऊपर मीन्स आपको पूरा साल की सैलरी 10 लाख है तो 2 लाख आपकी ट्यूशन फी है, तो माइनस करके 8 लाख पे बाद में पूरा आपका एक्सपेंडिचर माइनस करके उसके ऊपर टैक्स लग सकता है। तो एक और बेनिफिट है, तो वो मैं क्लेम करती हूँ, ट्यूशन बच्चों की ट्यूशन फी क्लेम करती हूँ, तो उसका मैं सीए को देती हूँ। तो और कौन सा रहेगा, हाँ ये जितना, हाँ और हेल्थ इंश्योरेंस है, मेरी क्लेम है, उसका हम क्लेम कर सकते हैं। मीन्स उसको एक्सपेंडिचर में वो माइनस हो जाता है। तो आपका पूरा, अभी हमारा बिजनेस है तो बिजनेस अभी मेरा इनकम अभी मैं अभी 2021 टू 22 में स्लैब मीन्स इनकम टैक्स स्लैब वाइज अभी 2.5 लाख टू 5 लाख तक मीन्स जिसका इनकम 2.3 लाख के कम है, 2.5 लाख से कम है, उसको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। उसके ऊपर 2.5 टू 5 लाख तक 5% इनकम लगता है, और 5 टू 7.5 लाख तक 10% ये आपको 10% इनकम टैक्स देना पड़ता है, और 10 टू 12.5 तक 15% देना गया। उसके ऊपर 20% आपको देना पड़ता है 15 लाख के ऊपर। तो ऐसा स्लैब वाइज होता है। तो समझो आपकी सैलरी, आपका पूरा बिजनेस इनकम मिला के आपको समझो 8 लाख हुआ। तो 1 लाख बच्चों की फी गई, ट्यूशन फी गई 1.5 लाख, मेरा एक्सपेंडिचर गया 1.5 लाख। उसमें मैं पेट्रोल अनाउंस दिखा सकती हूँ, और कुछ अनाउंस है, कुछ मेरी खुद की एक्सपेंसेस है, वो सब वो माइनस करके होम लोन सब मेरा एनपीएस का, मेरा पीपीएफ का, मेरा सब मीन्स पूरा गेन माइनस पूरा एक्सपेंडिचर प्लस मेरा इन्वेस्टमेंट और मेरे बच्चों की ट्यूशन फी, होम लोन, उसका सब माइनस को पे अभी 1 लाख रह गया। तो मीन्स 8 लाख माइनस 4 लाख वो सब साइड में हो गया, तो 1 लाख उसमें रह गया। तो 1 लाख के ऊपर मुझे टैक्स देना पड़ता है। वो अभी मेरा 2.5 टू 5 लाख के बीच में आया, तो मुझे 5% इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इस ऐसे आप इन्वेस्ट करके आपको होम लेने की जरूरत नहीं है। आप ये सेविंग अमाउंट सेव करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं। आप थोड़ा अमाउंट, बचा हुआ अमाउंट, सेविंग का अमाउंट एनपीएस में डाल सकते हैं। आप एनपीएस में डाल सकते हैं, मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम में डाल सकते हैं। बच्ची है तो आप सुकन्या में डाल सकते हैं। पीपीएफ आप निकाल सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस मेडिक्लेम, उसमें थोड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। बाद में पोस्ट में मैंने आरडी निकाली उसमें, और सुकन्या में मैंने डाला है पोस्ट में। तो और एफडी के ऊपर मैंने बताया 15G फॉर्म भर के आप टैक्स सेविंग कर सकते हैं, नहीं तो टीडीएस आप क्लेम कर सकते हैं। और होम लोन का दिखा सकते हैं। मीन्स अभी मेरे और होम लोन का 50% आप हमारे हस्बैंड भी जो क्लेम करते हैं तो 50% वो दिखा सकते हैं, आप 50% दिखा सकते हैं। बाद में अभी स्कूल फी है, अभी 2 बच्चे हैं तो वो ट्यूशन फी वो एक बच्चे का दिखाएंगे, मैं एक बच्चे का दिखाएंगे। तो पूरा हम ऐसे सेविंग कर सकते हैं। मीन्स आपको टैक्स कम से कम कैसे हम बचा सकते हैं वैसे हम प्लान करते हैं। तो ऐसे आपकी टैक्स की बचत हो सकती है। तो
आपको ये वीडियो आप ऐसे बचा सकते हैं। ये मेरा पर्सनल है, मैं सब ऐसे पूरा ऐसे डॉक्यूमेंट हमारे सीईओ को देती हूँ। तो मुझे कम से कम मैं देखती हूँ कैसे मैं टैक्स बचा सकती हूँ, मैंने क्या क्या फायदे हैं एटीसी से अंदर। तो वो मैं पूरा बैंक हमारे सीए को देती हूँ। तो इनकम टैक्स में बहुत फायदा होता है, इनकम टैक्स बच सकता है। तो आप ऐसा नहीं इसमें इसमें किया तो बच सकता है। तो आप वहाँ पे आप इन्वेस्ट छोटा छोटा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनपीएस है, पीपीएफ है, ईपीएफ है। बाद में अभी एनपीएस में जो अमाउंट मिलती है उसके ऊपर जो लास्ट में अमाउंट मिलती है उसके ऊपर भी 60% जो अमाउंट 60 साल के बाद आपको अमाउंट मिलती है 60% मिलती है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है। बाद में एलआईसी में भी वैसा ही होता है, उसके ऊपर जो अमाउंट मिलती है लास्ट में उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता है। तो ये तो फायदे है। आप ट्यूशन फी दिखा सकते हैं बच्चों की, ये पूरा आप फायदा ले सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और कोई फाइनेंशियल कुछ मुझे मालूम पड़ेगा मैं आपको आपके साथ शेयर करूंगी और वीडियो शेयर करूंगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब पक्का कीजिए। थैंक यू।